नमस्कार दोस्तों, तालिबान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। झालावाड़ निवासी अशोक चक्र से सम्मानित अमर शहीद श्री निर्भय सिंह सिसोदिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। शहर में स्थित श्री निर्भय सिंह सर्किल पर आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि झालावाड़ जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौर रहे। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और शहीद के परिजनों का सम्मान किया गया। देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए। शहीद निर्भय सिंह स्मारक समिति के सचिव श्री ओम पाठक ने बताया कि इस वर्ष पूर्व सैनिक और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए देखिए लालिमा न्यूज पर झालावाड़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री कन्हैयालाल कश्यप की एक रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जेकी, लालिमा न्यूज जयपुर। शहीद नायक निर्भय सिंह सिसोदिया जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं नमन करना चाहूंगी एक बार फिर हमारे गौरव के प्रतीक अशोक चक्र विजेता शहीद नायक निर्भय सिंह सिसोदिया।
और कमांडिंग ऑफिसर सर, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, सभी देशभक्त, आज इस बलिदान दिवस पर हम लोग सब यहाँ उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं इस परिवार को व्यक्तिगत रूप से भी मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, इसलिए मुझे आज यहाँ आकर एक विशेष अनुभूति होती है कि जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, वो हमारे ही एक परिवार के सदस्य हैं। वो मैं और हम से ऊपर उठकर हमारे हो चुके हैं, आप सबके हो चुके हैं, इस देश के हो चुके हैं। राजस्थान में ऐसे कुटुंब में पैदा होना, पहले तो आपकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि आप महाराणा प्रताप के वंशजों में से हैं, तो वीरता आपके अंदर स्वाभाविक थी। उसके बाद राजस्थान की धरती जो वीरों की धरती है, जहां ये कहा जाता है कि ईला न देनी आपने हालरिया हुलराए और पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाई पाए, जहां वीर माताएं अपने बच्चों को पालने में ही ये शिक्षा देती हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों को न्यौछावर होने थे, कभी पीछे मत हटना, अपने सर्वस्व को इस देश के लिए न्यौछावर करने के का अगर अवसर मिले तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। इसी वीर माता ने इनका नाम निर्भय रखा, फियरलेस, जिनको डर नहीं था, और उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया इस भारतीय सेना के अशोक चक्र विजेता होकर। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। सेना में बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति युद्ध में नहीं जाता, और हर व्यक्ति युद्ध में इस प्रकार का अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक नहीं बन सकता। ये भाग्यशाली हैं, इनका भाग्य था। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक दो लाइनें याद आती हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण से भागे हैं या फिर वो रण से भागे हैं। हो जाता है जब इस तरह के अवसर पर शिरकत करने का मौका मिलता है। तो कारगिल वार को बड़ा नजदीक से हम लोगों ने देखा था जब बच्चे थे। तो अभी जो मन से संवाद की बात थी कि जो गाना गाया जा रहा था कि संदेश से आते हैं, ये गाना तब सुना जब हम बहुत छोटे बच्चे थे और जब कारगिल वॉर को हम लोग टीवी में देखा करते थे। मेरे परिवार से मेरे पापा फौज में थे, मेरा भाई फौज में था।
मेरे 3 फूफा जी उनसे 2 फौज में थे। तो कई बार स्थिति इन गानों से भी ज्यादा भावुक कर देने वाली होती है जब ये पता चलता है कि जो शहीदों के परिवार हैं, जिन टीवी में वो वॉर को भी देख रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, और कई बार जो पत्र है उसका जवाब नहीं आता, शहादत की खबर आती है। एक बचपन में मैंने कहीं पोइम बोली थी, मुझे पूरी तो याद नहीं, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां थी कि मैं नमन नहीं करता हूं शहीदों को, बल्कि उनके परिवारों को, उन माताओं को जिन्होंने पत्र बड़ी खूबसूरती से इंतजार के साथ लिखा और कभी उसका जवाब नहीं पाया। मैं नमन करता हूं उन बहनों को जिन्होंने जरिए राखी को जरिए पत्र भेजा। मैं नमन करता हूं उन बेवाओं को जिन्होंने अपने बच्चों से वायदा लिया कि वो भी फौज में जाएंगे। जब शहादत की खबर में हम लोग बचपन में देखते थे और जब पूरा परिवार दुख में होता था, तो ऐसे अवसर देखते हैं कि माताएं रोते रोते अपने छोटे बच्चों से वचन लेती थी कि तू भी अपने भाई की तरह जो है फौज में जाएगा। या जो बेवाएं होती थी, वीर पत्नियां होती थी, वो अपने बच्चों से वचन लेती थी तू भी अपने बाबा की तरह फौज में जाएगा। सोचिए कितना मुश्किल फैसला और कितना राष्ट्र सेवा के लिए उत्सर्ग कर देने वाला फैसला है। तो सर्वोच्च जो धर्म है, उस धर्म में प्राण का उत्सर्ग कर देना राष्ट्र के लिए, उससे बड़ी बलिदानी कुछ हो नहीं सकती। तो इस बलिदान दिवस के अवसर पर उन सभी परिवारों को, न केवल निर्भय सिंह के परिवारों को, उन सभी परिवारों को जिनके लालों ने इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनको बहुत बहुत नमन। जय हिंद, जय भारत। किसी की चूड़ी में, किसी के कंगन में, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, बरसती बाहों ने, और पूछा नगा रेजिमेंट के सारे अधिकारीगण, शेखावत साहब जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, शहीद निर्भय सिंह जी के बड़े ब्रदर और उनका पूरा परिवार, पूरे जिले से आए सैनिकगण एवं हमारी वीर वधुएं और नागरिक वृंद। शहादत क्या होती है अभी आपको बताया एसपी साहब ने। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। जब मैं छोटा था तो मेरे 3 नाना थे और तीनों उस टाइम कमीशन्ड अफसर थे आर्मी सेना के तीनों अंगों में। सबसे बड़े जो सतपाल सिंह जी थे वो स्क्वाड्रन लीडर थे। उनसे जो छोटे थे कर्नल बलदेव सिंह जी थे, आर्मी में थे, और सबसे छोटे राजकिरण सिंह जी नेवी में कैप्टन थे। तो एक ऐसा परिवार जिसमें तीनों कमीशन्ड अफसर आर्मी के तीनों अंगों में हो, तो बड़ा गर्व का अनुभव होता था। फिर मेरे मामा मेजर रणवीर सिंह शेखावत, वो आर्मी में गए और 1982 में नगा विद्रोहियों के साथ उखरूल के पास एक नामथिलोक जगह है, वहां वो शहादत को प्राप्त हुए और उन्हें जब शौर्य चक्र दिया गया तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी द्वारा, तो मुझे भी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला। उस समय मैं सिर्फ 6ठी क्लास में था। तो मैंने मेरी मामी को, मेरी नानी को, मेरे नाना को, अपने सबसे बड़े सुयोग्य बेटे को 36 साल की उम्र में खोते हुए देखा है। तो जो ये अनुभव है, जो ये गौरव है, ये जैसे तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि उमा ये सुख बरन न जाए कहीं, तो ये दोनों तरह से है कि उमा ये दुख बरन न जाए कहीं। इस दुख का भी वर्णन नहीं किया जा सकता और उमा ये सुख बरन न जाए कहीं, और जो शहादत का और जो वीरता का जो सुख है, इसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मुझे पता है कि जब निर्भय जैसे लोग देश के लिए लड़ते हैं और जब पूरा परिवार
शोकग्रस्त होता है, तब जाकर शहीद को अशोक चक्र मिलता है। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है कि सीमाओं पर या जब देश में आपात स्थितियां हो उस समय अपने को बलिदान कर देना शायद दुनिया का सबसे बड़ा ये वीरतापूर्ण कृत्य है। और हमारी ये भूमि झालावाड़ की जो भूमि है या राजस्थान की जो भूमि है, ये इसी चीज के लिए मशहूर है कि यहाँ क्या होते हैं। न तो यहाँ नारियल होता है, न यहाँ केसर होता है, न यहाँ चावल होता है, न यहाँ हाथी पाए जाते हैं, न घने जंगल होते हैं, लेकिन यहाँ इंसानों की वो खूबसूरत नस्ल है जिसमें महाराणा प्रताप से लगाकर निर्भय सिंह सिसोदिया जैसे वीर, ये वीर प्रसूता भूमि है। बाकी दुनिया की भूमि में हो सकता है कि अनाज ज्यादा पैदा होता हो, कहीं खनिज ज्यादा पैदा होते हो, कहीं पेट्रोलियम निकलता हो, लेकिन ये राजस्थान की जो वीर प्रसूता भूमि है ये वीरों को पैदा करती है। और इसी वीरता के कारण से इस धरती के पुत्र समय समय पर देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। और देश की रक्षा करना एक प्रण के साथ होता है, सिर्फ नौकरी नहीं होती। मैं जब बहुत छोटा था, मैं मेरे ननिहाल जाता था, मेरे गांव जाता था, तो हमारी मिट्टी कोई बहुत उपजाऊ नहीं थी, बालू जैसी मिट्टी होती थी। तो किसी ने कहा कि अगर इस मिट्टी को हम हमारी मुट्ठी में भी लें तो भी ये नहीं रुकती है, फिसल जाती है। आपने इसको इतने सालों तक कैसे रोक के रखा? किसी ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से सवाल पूछा था कि जो मिट्टी जो सूखी है, जो हाथ में लेने से भी नहीं रुकती है, इसको आपने सैकड़ों साल से कैसे रोक रखा है? तो उनका जवाब था राजस्थानी में कि सूखी तो मुट्ठी भरी, निसर जावे दौड़। कि जो सूखी है इसकी मुट्ठी भरी है, दौड़ के निकल जाती है। रगत भिजोया राखी, रण रेती राठौड़। तो हे राठौड़, हमने हमारे खून से इस मिट्टी को भिगाया, तब जाके हमारी मुट्ठी में टिकी। तो ये जो भारत भूमि है ये हमारे वीरों के लहू से लाल हुई, तभी आज हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं। इस अवसर पर सभी उपस्थित जो भी यहाँ के झालावाड़ के गणमान्य हैं, शहीद परिवार के लोग हैं, उन्हें मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जो आपका दुख है परिवार का, जैसे अभी शहीद के बड़े ब्रदर कह रहे थे कि ये सब जो जवान खड़े हैं 20-20, 21-21 साल के हैं, तो आपके भाई भी इसी उम्र में गए थे, इसलिए आपको इन सब जवानों में अपने भाई याद आते हैं। तो जब भी मैं फौज में किसी वर्दी में किसी आदमी को देखता हूं या जब भी कोई चीज होती है तो स्मृतियों के एक ऐसा झंझावात मेरे मन में आता है, मैं उसमें उलझ जाता हूं, भावनाओं पर बहुत काबू रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी नहीं रह पाते हैं। तो हमारे लिए ये अप्रतिम गौरव का विषय है कि आज हम एक ऐसे शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हाजिर हुए हैं जिन्हें साक्ष्य देने के लिए उनके भाई और परिवार हैं, क्योंकि वो अविवाहित थे। अपना इतना बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन है, वो लोग ही इस धरती के श्रेष्ठ रतन हैं। सभी को यहाँ इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों ने, और जो एक क्लब था जिसमें मिन्हाज था, उन्होंने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे देशभक्ति के गीत सुना करके। तो इस सारे सुंदर आयोजन के लिए पूरे हमारी सैनिक कम्युनिटी को, नगा रेजिमेंट को, सैनिक कल्याण अधिकारी जी को, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने झालावाड़ की धरती पर अपने प्यारे को, अपने लाडले को याद करने का जो स्मृति कार्यक्रम रखा, उसके लिए एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंह सिसोदिया जी के परिवार को ये गिफ्ट दिया जा रहा है CO2 नागर की तरफ से। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगी, नायक निर्भय सिंह जी सिसोदिया 15 कुमाऊं रेजिमेंट में नायक थे। धीरज, लक्ष्य और जीवन सभी आज इस मंच से प्रोत्साहन स्वरूप, ये सभी वीर वधुएं हमारे लिए न सिर्फ गौरव का पर्याय है बल्कि हमारी धरोहर है कि उनके परिवार से, उनके सबसे नजदीकी रिश्ते ने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो सभी बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करके आज वास्तव में हमें सबको देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत कर दिया, ये वो बैंड आप सभी के सामने आज प्रोत्साहित हो रहा है। नादंत्रा बैंड, नाद प्लस अंतरा, नादंत्रा। तो बहुत अच्छा म्यूजिकल प्रेजेंटेशन आप सभी का रहा। और अब मैं सभी से विनम्र
सचमुच जिनके परिवार में किसी ने शहादत दी हो वो गहराई से समझ सकते हैं कि देश के लिए सम्मान से इस अवसर पर रोहित डोभाल जी, मुकुट बिहारी मीणा जी की वीर वधू श्रीमती अंजना मीणा जी। अभिनंदन से पहले मैं हमारे सीओ साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे जो मन संचालन कर रही है उनका भी प्रतीक चिन्ह देकर भेंट। आज 42वीं शहीद निर्भय सिंह की पुण्यतिथि पर पधारे हुए सम्मान्य जिला कलेक्टर महोदय, सम्मान्य पुलिस अधीक्षक महोदय, सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक महोदय, सीओ साहब, नागा रेजिमेंट, पूर्व सैनिक, शहीद के परिजन, सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि के साथ शहर के गणमान्य नागरिकों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ऐसा ही उनका सहयोग रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। सभी लोग ठंडा शीतल जय पदार्थ लेके जाएं। निर्भय सिंह जी की पुण्यतिथि है, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। झालावाड़ के शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया आज से 1984 में 6 जून को शहीद हुए थे। आज ये 42वीं पुण्यतिथि है, जिसके लिए पूरा शहर यहाँ एकत्रित हुआ है। पुष्पांजलि करके लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और विशेष रूप से आज ये 42वीं पुण्यतिथि पर नागा रेजिमेंट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, साथ ही शहीद के परिजन, गणमान्य नागरिक और नागा रेजिमेंट के साथ साथ पूर्व सैनिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और 42 वर्ष हो चुके हैं शहीद हुए। आज अशोक चक्र से सम्मानित शहीद निर्भय सिंह की इस प्रतिमा पर यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और झालावाड़ के लोगों का जिस तरह का सहयोग रहा है, आगे भी इस तरह का सहयोग बना रहेगा। और आज के इस कार्यक्रम में कई राष्ट्र भक्ति के गीत भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और एक अच्छा देशभक्ति का माहौल आज झालावाड़ में यहाँ नजर आया है और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि लोगों ने आके शहीद को श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।